जो है बनाया, और तब से आज 9वें वर्ष में हम लोग हर वर्ष 21 जून को योग दिवस की तरह, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 21 जून को ही आके आप योगा करेंगे या आप इस तरह से बैठेंगे और योगासन, योगा एक पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ है। तो फिजिकल योगा, मेंटल योगा दोनों कंबाइन करके मन को शांति देने के लिए और बॉडी में चुस्ती और फुर्ती के लिए योग और योगा किया जाता है। तो योगा जो है सुबह उठ के 15-20 मिनट सभी लोगों को अपने व्यस्त कार्य में से टाइम निकाल के करना चाहिए, खाली पेट सुबह। और 3 प्रकार में, सबसे पहले खड़े होके 4-5 एक्सरसाइज करें, फिर बैठ के 4-5 एक्सरसाइज, फिर लेट के 4-5 एक्सरसाइज, और फिर 5 जो प्राणायाम हैं, कपालभाति, लोम विलोम, भ्रस्त्रिका और श्वास का शीतली, ये 5 आपको एंड में करके फिर 5 मिनट आप ओम का उपचार करेंगे और लेट के शवासन में थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे और पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। अपने आप को बोलना है कि मेरे से अच्छा कोई पुरुष नहीं है, मैं अच्छा हूँ, निरोग्य हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। और इस तरह से आप अपने दिनचर्या शुरू करें तो आपकी लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट होएगी। सो अभी हम आपको ये सब दिखाएंगे, उससे पहले डॉक्टर जयदीप आपको जरा 5 मिनट बताएंगे क्या। Just 2 minutes. Give them a good message. Give them a good message. Yeah. Action में believe करती हूँ, बात में नहीं ज़्यादा believe करती। So let's start doing yoga, and I feel कि मैं बहुत रेगुलरली नहीं करती हूँ योगा, लेकिन काफी सालों से करती हूँ। तो जब भी करती हूँ, जिस दिन भी करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, वो दिन अच्छे से गुजरता है। और जब थोड़े दिन हो जाता है, जब नहीं करती हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की एनर्जी कम होने लगती है। एंड बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग योगा करते हैं, हम वेट लॉस के लिए कर रहे हैं। योगा से कोई वेट लॉस नहीं होता है। अगर कोई इंसान होता है तो उसको डाइट प्लस एक्सरसाइज और साथ में योगा कंबाइन करना है। कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको बहुत लोग पूछते होंगे, एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और योगा जो है ये जॉइंट्स को मुलायम रखना, स्ट्रेचेबिलिटी आपके मसल्स की होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति आती है, और अगर किसी की मानसिक शक्ति अच्छी है तो आप समझिए कि वो कोई भी जिंदगी की लड़ाई लड़ सकता है। तो योगा आपको वो इतनी स्ट्रेंथ देता है। तो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी योगा डे, और आई होप रोज का रोज ये हमारे को इसी तरह से योगा जो है एक स्ट्रेंथ देता रहे और ये हमारी जिंदगी का एक तरीका बन जाए। थैंक यू। तो आप 5 बताएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, पहले फॉलो करेंगे सब लोग। गुरुदेव बहुत अच्छा करता है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो है, ये देखिए, इस साइड में मनोवाही नाड़ी होती है, इस साइड में मनोवाही नाड़ी जो मन की चंचलता को रोकती है और मन एकाग्रचित होता है। सबसे पहले स्टार्ट ये इस तरह करके हाथ जोड़ने हैं आपको, अपने इष्ट देव गुरु का ध्यान कीजिए। 1 मिनट और 1 मिनट। वो इसके बाद हाथ नीचे ले आइए। हमारी समस्या जो आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की, मेरुदंड, वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और इसीलिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो जो स्ट्रोक होते हैं ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए सर्वाइकल आता है गर्दन, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, चलाते रहते हैं, कोई फेस टू फेस बात नहीं करता। तो इसके लिए पहले एक्सरसाइज में देता हूँ गर्दन की, नेक, लेफ्ट से राइट। और मैं देखिए आपको 2-2 बार करके बताऊंगा और फिर आपको समझिएगा। ये अप और डाउन, ऊपर नीचे 2 बार। और तीसरी एक्सरसाइज रोटेशन, 2 बार इधर, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को सर्वाइकल हो तो उसको आगे झुकाना नहीं है, उसके लिए फिर जो है इसमें ये ऐड कर लीजिए, या आगे हाथ में लीजिए, आगे से जोर देना है, पीछे से जोर देना है, वाइब्रेट होगा स्पाइन पे, और फिर ये, और फिर ये ट्रैक्शन देते हैं ना, ये इस तरह हाथ से जोर देगा, और फिर ये एक्सरसाइज आपकी इतने हिस्से की हमने करा दी आपको। इसके बाद क्या करेंगे आप, जो है मतलब क्या, चेहरा चमक होनी चाहिए चेहरे पर, कहते हैं ना ग्लो आ जाए, क्रीम ये लगानी, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, कान में अंगूठा देंगे, बिल्कुल बंद रहेगा, और मुंह से सांस भर के गाल में फुलाएंगे। गाल में जब तक सांस रोक सकते हैं और रोकिए, फिर सामने चेहरा करते धीरे धीरे नाक से सांस निकालें, उसके बाद कान से अंगूठा हटाएंगे।
ये नाक से सांस निकल जाए, उसके बाद कान से होंठ उठाइए, इसमें एक ऐड ये कर लीजिए। 4 बार करें, 2 बार करें, रोज करें। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो है स्ट्रेचिंग, इनहेल करते हुए ऊपर पंजों को एड़ी उठाते हुए, ये इसमें एक ये एक्सरसाइज ऐड हो गई। ऊपर से लेकर नीचे चल रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए सांस भर के रोक के 4 बार सांस निकालिए यहाँ, फिर एंटी, ये हो गया आपके इसमें। इसके बाद ये आ गया। अब आते हैं हमारी कलाई, रिस्ट, उंगलियां ये कमजोर हो जाती हैं काम करते करते, लिखते हुए, मोबाइल चलाते हुए ना। अब इसको लीजिए, स्ट्रेस ऐसे ऐसे ये किए, फिर इसके बाद ये, फिर ऐसे खोल के, फिर ऐसे ऐसे हिलाओ, फिर ये, वेरी गुड, ग्रिपिंग पावर, ऐसे पकड़ो, हवा को पकड़ के खींचो, फिर इसके बाद ये, शाबाश। अब इसके बाद ये हिस्सा हो गया हमारा चेस्ट आता है, वक्षस्थल। अब इनहेल करते हुए जाइए ऐसे, और एक्सहेल करते हुए आइए, और फिर नीचे आइए, एक्सहेल करते आइए, गर्दन पीछे रहेगी थोड़ा और आंख खुली रहेंगी। जितना नीचे तक पैर छू के नीचे जा सकते हो तो आप जा भी सकते हैं। जो लोग जमीन छू सकते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी में फुल लें, ये इनहेल करते जाएंगे और नहीं तो घुटने पे और उस पे। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, उधर देखो सामने जैसे कर ली, और फिर अपने आप को नीचे लाएंगे, पूरा राइट एंगल टर्न, कमर को यहाँ तक ऐसा आ गया है वक्षस्थल तक। अब आता है एब्डोमेन, पेट है। पेट बड़ा पापी है, पेट के लिए जो है क्या कहते हैं, खाना कम खाइए, 50% खाना कम कर दीजिए, वीकनेस आएगी नहीं, हमसे गारंटी लिख के दे देते हैं स्टैम्प पर। अब और खाने के साथ पानी नहीं पीजिए, अटक जाए 1 घूंट पीजिए, आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद। अच्छा, अब आता है यूं झुक जाइए, हाथ कमर पे, फिर सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, सांस निकालिए, पैर चौड़े कर लो, इसको 10 टाइम्स करेंगे, है ना। फिर 90 एंगल में हो जाएंगे आप। अच्छा, इसके बाद एम्प्टी पंपिंग स्टमक, एक्सहेल करके बाहर सांस रोक के, सारी सांस बाहर निकाल के स्टमक को पंप करेंगे, पंप करना है, फिर सांस लेंगे जब तक 4 या 5 बार, 6 बार कर पाओगे उतनी बार करो, जितनी बार। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना, क्या है, जैसे कि पेट को ही घुमाते हैं, जैसे रही होती है ना मिक्सी। तो अब देखिए, मुझे देखिए, सारी हवा निकाल के अब पेट को अपना घुमाइए, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, अभ्यास। अब पैर खोल लीजिए, अब आती है वेस्ट, सांस भरते हुए पीछे और सांस निकालते बिल्कुल आगे तक आओ, राइट एंगल, आ सकते हैं जितना नीचे आ सकते हैं, पैर खोल के जितना खोल सकते, बैलेंस, जितना बैलेंस। हाँ, अच्छा, इसके बाद या साइड में देखिए, ये साइड बेंडिंग हो गई। अब आते साइड स्विंग, जिधर हाथ जाए उधर गर्दन चली जाएगी। अच्छा, अब आप पैर मिला लीजिए, बिल्कुल सब लोग, बिल्कुल पैर मिला लीजिए, पैर बिल्कुल, पैर बिल्कुल। और आपको क्या करना है, एनस, जो एनएस को खींचिए, अश्विनी मुद्रा, अश्विनी घोड़ा, मसल्स को खींचिए। पॉटी आउट करते हैं तो जब मसल्स अंदर आती हैं, बाहर जाती है, तो इसको खींचिए और छोड़िए 5 बार। फिर इसके बाद जो है आपके यूथरा के लिए खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। फिर देन वेजाइना, लेडीज है तो वेजाइना खींचिए छोड़िए, ड्राइनेस नहीं आएगी, आएगी। ये 3 एक्सरसाइज और ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये पीछे पैर देखिए, पटक पे मारिए। अब इसका ये पैर आते हैं, पैर आते हैं ना। अब देखिए, ये आ गए साहब, पीटी कराते थे भाई, हैं, अब पता नहीं होती नहीं होती है, आई डोंट नो, पता नहीं आज कॉलेज में, स्कूल में। अब देखिए चेयर पोज, देखिए कौन कितनी देर तक ऐसे होल्ड कर सकता है, होल्ड करता है 30 सेकंड्स। ये आपको क्वाड्रिसेप मसल को मजबूत करते हैं, घुटने का दर्द और घुटने आर्थराइटिस जिनको हो रही है उनके लिए बहुत मददगार। बिकॉज मसल, घुटने के कार्टिलेज को तो इंप्रूव नहीं कर सकते, मसल को इंप्रूव कर सकते। बीच में खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो बीच में, चेयर पे बैठे हैं, चेयर पर तो यूं बैठिए, चेयर पे यूं बैठे। इसके बाद देन कथक करते हैं, डांस करते हैं, तो कोई कितना, ये साइड मसल्स ऐसे, हाँ, पंजों पर एड़ी उठ जाएंगी। अगेन क्वाड्रिसेप्स मसल आपके इंप्रूव हो रहे हैं, घुटने का दर्द इंप्रूव होएगा। अब इसका ये घुटना। अच्छा, अब आती है, देखिए
बैठिए, उठिए। अच्छा, अब कितनी देर तक बैठ सकता है इंसान? बैठिए सब लोग, एड़ी जमीन में रहेगी, टच, ये मिला लीजिए, सामने देखिए, एड़ी नहीं उठनी चाहिए। जितना ही बैठो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस आ जाएगा सब। और इससे देखिए लिवर टोनिंग, हर चीज टोनिंग हो जाएगी, टोन अप, है ना। ऐसे खाना बनाते थे पहले, कोई बात नहीं। अब उठ जाइए। अब इसके बाद जॉगिंग, सांस लेके करेंगे, जोर से इनहेल सांस। एक्सहेल। अब आप रिलैक्स, लेट जाइए, थक गए होंगे ना, लेट जाइए। 9 में ब्रीदिंग हो जाए उसके बाद उठाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ जो लोग भी। शवासन लास्ट है, उसको शवासन को बिल्कुल अपने बॉडी को ढीला छोड़ के माइंड को अपना सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके धीरे धीरे सांस कम होती जाएगी और स्लो होती जाएगी। सिर्फ ध्यान सिर्फ सांस पे होना चाहिए। वो बैठ के भी आप कर सकते हो और अंदर माइंड में गुड थॉट्स लाने हैं और पॉजिटिव एफर्मेशन लानी है। अच्छा, आप सूर्य नमस्कार कराते हैं आपको, है ना। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है। और क्या, टाइम की शॉर्टेज रहती है लोगों के पास, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। सूर्य नमस्कार अगर आप पूरा कर लोगे तो सारे आसन कवर होते हैं। कवर हो जाएंगे, शॉर्ट कभी 5 बार अगर पूरे दिन में सूर्य आसन कर लोगे तो और कोई आसन करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए, आ जाइए, खड़े हो जाइए। सूर्य देवता से बल बुद्धि विवेक मांगते हुए श्वास लीजिए, दोनों हाथ पीछे ले जाइए, श्वास निकालते हैं नीचे, बाएं पैर पीछे। आप घुटने भी टेक के कर सकते हो, घुटने टेक के भी कर सकते, जो नहीं कर सकता शुरू में। और सांस निकालते हैं, लौटिए, और सांस लेते हुए फिर जाइए, दूसरा पैर बदल के, और सांस निकालते हैं नीचे, और सांस लेते हुए दंड लगाइए, और सांस निकालते लौटिए, सांस लेते लौटते हुए, सांस ले, दोनों हाथ पीछे ले, सूर्य देवता को अंतिम नमस्कार। देखिए ऐसा है, चंद्रमा के ऊपर तो नील आर्मस्ट्रांग चले गए थे, अब इंडिया भी जा रहा है और सूर्य पे भी जा रहा है। आंसर पेपर पढ़ा हुआ आज। तो आप जो सूर्य नमस्कार से विटामिन डी, B12 सब मिलता है, थायराइड पैराथाइरोइड ग्लैंड, तो ये सूर्य नमस्कार हो गया। चलिए अब बैठने का, हाँ, बैठ के 4-5 एक्सरसाइज जो है। देखिए ये जो है वज्रासन कहते हैं हम इसको। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकता वो अपने नॉर्मल चौकड़ी मार के कर सकते हैं। सुखासन में भी बैठ लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, आगे, जो आपको आगे सुविधा हो। वहाँ आगे तक हो, आगे हो। हाँ, बैठे बेटा। अब ऐसा होता है, भस्त्रिका होता है ना, भस्त्रिका, जैसे भौंकनी चलती थी भट्टी को, जैसे वो गर्म करने की छेनी वहनी, तो इसकी भस्त्रिका बनी है। देखिए हाथ क्यों रखिए, इनहेल एक्सहेल, 3 आग वशी से आगे निकाल के, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, चालू हो गया, आवाज नहीं आई साली। हैं? चलिए ठीक है, आ रहा है। ठीक है, आगे ठीक है, तो एक ये तो भस्त्रिका हो गई नंबर 1। अब दूसरी है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। 72,864 नाड़ियां हैं जो प्यूरिफाई हो जाएगा। देखिए एक नाक से अंदर लेंगे, फिर वो बंद करेंगे, एक से दूसरी ऐसे फिंगर। इनहेल और एक्सहेल, लेफ्ट से भरा, राइट से निकाला, ऐसे बंद करो। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी। ये हो गई अब नाड़ी शोधन। इसके बाद आती कपालभाति। एक्सहेल करेंगे पेट अंदर, एक्सहेल करेंगे पेट अंदर, जैसे सांस नहीं लेनी है, बाहर ही निकालनी है सिर्फ। बीस से 30 बार, और ये फिर हो रुक गए- के एक बार 20 से 30 बार रिपीट ऐसे करें। करना। और ये जो है, ये इसको बोलते हैं हम जो है भस्त्रिका, ओ सॉरी कपालभाति। अब इसके बाद 1:4:2 का रेशियो होता है। ये ऐसा आप 5 श्वास से कम चला लीजिए। वैसे एक सांस होनी 14-15 सांस नॉर्मल ब्रीदिंग होती है इंसान की,
तो जितना कम लेंगे श्वास तो उसकी क्या जो है बैलेंस हो जाएगा, उसकी एज बढ़ जाएगी। यही है ना कैलकुलेशन। देखिए आपने बढ़ाया, लेफ्ट से श्वास भरी, अब पेट अंदर पिचकाया, उड्डयन बन और मूल बन, एनएस को ऊपर खींचा और नीचे लगा लिए चिन्ह, और दूसरी तरफ से श्वास को निकालने की कोशिश की, धीरे धीरे ऐसे दूसरी तरफ से करेंगे। अब राइट से भरिए और फिर पेट अंदर, एनएस ऊपर, पेट दूसरी तरफ निकाल दीजिए। ये कंप्लीट प्राणायाम होता है, कंप्लीट। ये हमने भस्त्रिका कराए ना, तो ये इसके संपूर्ण है, तीनों बंद हैं। इसको बोलते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद, पेट पिचका लिया, और मूल बंद, एनएस को ऊपर। तीनों क्लॉक हो गए, 3 हिस्से हैं अपने बॉडी के, है ना। तो अभी तो हो गया। अब शीतली प्राणायाम। शीतली गर्मी बहुत लगती है लोगों को, टेम्परेचर अरे हाल खराब है, कैसे करें। तो शीतली प्राणायाम में ठंडक देता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा। देखिए शीतकारी, जीभ को बाहर निकाल के नाली की तरह जीभ बना लीजिए बिल्कुल। ये हो गई आपकी शीतकारी, शीतली। फिर ये हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है कि अब आपको भ्रामरी होना होता है ना, वो पेड़ों पर भ्रामरी आसन है। देखिए कान में अंगूठा बंद, नाक से सांस भर के और इस तरह करेंगे। इसको भ्रामरी कहते हैं। अब इसके बाद ओम में इसी में कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। दोनों 21 देखिए ओ, आंखों पे, सिर पे लेते हुए, हाथ को लेते हुए नीचे ले आइए, फेरते हुए। ये हो गया आपका ओम। अच्छा, अब क्या करना है आपने, आंखों की एक्सरसाइज। आई बहुत जरूरी है, आई का योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों आंखों से भ्रू मध्य में देखिए, जो आई ब्रो है ना पीछे, भौंके बिना पलक झपके थोड़ी देर। आई के मसल्स चारों तरफ होते हैं, चारों को मसल्स को। अच्छा, अब इसके बाद क्या, टिप, नोज सामने गर्दन कीजिए, नोज की टिप को देखिए, ये दोनों आंखों से बिना पलक झपके हुए थोड़ी देर। अब इसके बाद लेफ्ट साइड, दोनों आंखों से देखिए, लेफ्ट साइड गर्दन सीधी रहेगी। फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद अप डाउन, ऊपर नीचे जल्दी जल्दी, फिर ऑब्लिक तिरछा, फिर रिवर्स। अच्छा, अब इसके बाद फार एंड नियर, उंगली को फॉलो करेंगे, फॉलो कीजिए, जैसे लाते जाएंगे उंगली के टिप को देखते जाइए, नाक तक लाइए, 4-5 बार ऐसे धीरे धीरे बाहर ले जाइए। उसी पे फोकस होना चाहिए, करना चाहिए आंखों के। अकोमोडेशन, आई अकोमोडेशन ठीक करता है। इसके बाद आता है रोटेशन, आई 5-5 बार गोल घुमाइए आंखों को, एंटी क्लॉक। अब पामिंग, हथेली से रख लीजिए, हथेली दोनों कसके गर्म हो जाएंगे, और आंख पे रख लीजिए। कभी भी आपको कंप्यूटर पर काम करते हुए थकान हो जाती है, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए समय इस तरह कर लेंगे, आपको थकान दूर हो जाएगी। आई, फेस, चेस्ट, बॉडी, लेग्स तक मसाज हो जाएंगे। अब क्या है कि इसमें मेडिटेशन का तरीका क्या है बता दूं आपको। बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी। उसमें करना क्या आपको, जो हमारा जो श्वास का आवागमन है, 15 श्वास लेते हैं जैसे 14-15, तो अब आपको क्या करना है, अंदर जैसे श्वास पे जाएगा ध्यान, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। और दूसरी जगह तो हम, तो मीन्स ईश्वर जैसे हम हो, अदृश्य शक्ति जैसे हम हो, उस पर ध्यान चला जाएगा। तीसरी चीज पे नहीं जाएगा। तो दोनों में से एक कोई चीज पे आ जाएगा, स्लो होती जाएगी। जैसे आंख बंद करके इस तरह बैठ जाए, जिस पोजीशन में बैठ सकते हो आराम से, और इस तरह बैठिए थोड़ी देर। ये लेट के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हैं। आंख बंद करोगे तो बीच में एक रेड ऑरेंज सा आपको बॉल दिखेगा, उस पे कंसंट्रेट करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। मैं एक निरोग्य शरीर हूँ, मेरे को बीमारी कभी छू नहीं सकती। जो भी मेरे को बीमारी है, जिसकी दवा खा रही हूँ या खा रहा हूँ, वो मेरे को असर करेगी। मैं हरदम अपने काम पे अच्छी निष्ठा रखूँ, मैं सबसे मीठा बोलूँगा, मैं या बोलूँगी, मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, सबको हंस के खेल के
सबके साथ सबकी मदद करूं। यही मेरा कर्तव्य है, यही इसी के लिए मैं इस पृथ्वी पे मैंने जन्म लिया है और ये कलयुग को खत्म करके सतयुग की तरफ बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। 5 या 6 एफर्मेशन पॉजिटिव, अपने आप को जब तक पॉजिटिव देते रहेंगे वो पॉजिटिवनेस आपके बाहर दिखाई देती रही। मैं अपने कार्य में पूरी निष्ठा से काम करूंगा, कोई चोरी डकैत नहीं करूंगा, सबसे प्यार से बात करूंगा। मरीज मेरे लिए भगवान की तरह है, जो डॉक्टर लोग हैं, और इनकी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इनके बीमारी से दूर करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह से आप अपना पॉजिटिव बोलेंगे तो वही आपका काम पॉजिटिव निकलेगा। आंख बंद करके सांस धीरे धीरे लेके 10-12 थॉट्स अपने दिमाग में लाएंगे और फिर नमस्कार करके रोज अपना उठ के फिर खान पीन करेंगे, भोजन करेंगे। अब मैं टिपिकल आसन दिखाऊंगा 2-3 आसन जो मुश्किल वाले हैं वो दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये करेंगे सब लोग लेटे सुबह से उठने से पहले, लेटे लेटे आप बेड पे कर इसको सकते यूं हैं। घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको उंगलियों को मोड़िए यूं, फिर उंगलियों को फैलाइए, फिर घुटने को पटेला दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। अब ये देखिए इसी पर लेट कर हमारे डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा करते हैं। और देखिए ये बहुत अच्छा करता है। ये चलो करो। एक तो ये आसन हो गया, करो सर। पूरा 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 देखिए ये, और ये, और अर्ध शीर्ष आसन, और फिर इसी में पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हो। अच्छा एक और शीर्षासन करके दिखाते हैं आपको। तो ये आप लोग जो उसने करना है, ये दीवार के साथ बैठ के पहले ट्राई करिए और फिर धीरे धीरे करके अपने आप आए। चलो जाओ। बहुत बढ़िया। सब लोग अब खड़े होंगे और एक बार बहुत जोर से दोनों हाथ ऊपर करके पूरे दिल से अंदर सांस से हंसेंगे जोर। और फिर ताली बजाएंगे सब। जय हो। तो ये थे सारा योग अभ्यास। 15 मिनट में सब कुछ हो गया। एवरी डे करना है, इससे ही आप स्वस्थ रहेंगे। ये सिर्फ 21 जून को आके यहाँ नहीं करना है, घर में कल से रोज करेंगे। और घर के लिए योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और कुछ आज जो लोगों ने यहाँ अटेंड किया उनसे कुछ सुनेंगे। तो आपकी क्या राय रही इस तरह की एक्टिविटीज पे हेल्थ की? मैं R.K. टंडन, पंजाब नेशनल बैंक का कॉर्पोरेट योगा टीचर और सर्टिफाइड पतंजलि से। ये डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया था और ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसको अटेंड किया और आपने इसको प्रशिक्षित किया। आपका शुभ नाम? योग गुरु विनयकांत नागर साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया और डॉक्टर साहब का भी मैंने देखा, हलासन वगैरह, सर्वांगासन वगैरह बहुत अच्छा किया, क्या कहते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये बहुत अच्छा प्रयास है। और डॉक्टर साहब आगरा में तो रहते ही एक्टिव, इसके बाहर भी बहुत एक्टिव रहते हैं और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं और सबको प्रेरित भी करते हैं। सभी जितने लोग भी यहाँ अटेंड करते हैं, पेशेंट भी होते हैं उसमें, इनके स्टाफ भी होता है, सभी को प्रेरित भी करते हैं कि ये केवल आज ही 84 से 99 तक, और ईश्वर की अनुकंपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने पूरी बैंकिंग लाइफ अपनी 2000 से लेके 1999 से लेके 2020 में रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने बिना चश्मे के काटी और अब तो आप लोगों के आशीर्वाद से कार भी मैं अपने आप ऐसी ड्राइव करता हूँ। तो ये योग में इतनी शक्ति है कि मतलब उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन बस इसको इतना डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए कि जिस तरह हम खाने के बिना नहीं रह सकते, अपनी दैनिक क्रियाएं भी हम रोजाना मलमूत्र वगैरह सब त्यागते हैं, लेकिन बहाना ये ढूंढ लेते हैं कि आज मैं वहां शादी में गया था, आज भाई वहां शादी में गया, खाना भी खाया, मलमूत्र भी त्यागा, तो योग क्यों छोड़ दिया? तो 24 घंटे में से 1 घंटे आपको योग अवश्य करना है। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा और निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप हमारे साथ जुड़े, हेल्थ चैनल चलाते हैं, तो
इसका आपका क्या प्रक्रिया रही है फिर योग के उस पे? यस, वाकई में हमारा हिंदुस्तान की बात देश है, उसका हिंदुस्तान की बात हर योगी के साथ और योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ। और इसी उपलक्ष्य में जी हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि एलोपैथी के विख्यात डॉक्टर्स, मेडिकल साइंसेस के विख्यात डॉक्टर्स आज योग की पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। और योगा फॉर एक्सीलेंसी जैसे डॉक्टर नरेंद्र सर ने जी यहाँ पे एक थीम दी, नारा दिया कि अपने स्टाफ को क्यों योग करना जरूरी है, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को और एक्सीलेंसी की तरफ ले जाना है तो योग करना है। योगा फॉर मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और वर्क फिटनेस, राइट, दैट इज एफिशिएंसी। तो उसके लिए योग एक आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सिखाता है। मैं यंगस्टर होने के नाते भी देख रहा हूँ इस समय जितने भी यंगस्टर्स हैं और साथ में एक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या सारे अलग अलग तरीके के प्रोफेशनलिस्ट हों। चाहे आज हमने जजेस को भी योग कराया पतंजलि के साथ, युवा भारत का मैं मीडिया प्रभारी भी हूं। और आज यही देखा कि जब मॉडर्न साइंस, तो आपने ये देखा कि 72 इयर्स तो केवल कहने की बात है, इनकी बायोलॉजिकल एज और इनका बोलने की शैली, योग की एनर्जी इन्हें केवल 27 साल का बनाती है। और यही तो योग की महिमा हिंदुस्तानी को जगाती है। और वाकई में आज दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल इंटरनेशनल योग दिवस पूरी दुनिया 195 कंट्री गर्व से मनाते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की पद्धति में ये वो दम है, जी हाँ, जो क्रिसमस और न्यू ईयर को भी जी हाँ ओवरकम कर देता है। और इसीलिए तो यूनाइटेड नेशंस में मोदी जी ने जो प्रपोज करा, आज पूरी दुनिया एक चुटकी पर हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तानी पद्धति के साथ योग करती है। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात हर योगी के साथ और योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ। और ऐसे जी हाँ विश्व विख्यात डॉक्टर्स के साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट हो या पेशेंट्स का एम्पावरमेंट हो या यौगिक एम्पावरमेंट हो, जी हाँ बखूबी से उसे निभाते भी हैं और पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट। जब बीमारियों से ग्रस्त होंगे तो ऐसे डॉक्टर्स को याद करेंगे जो इंटीग्रेटेड जी हाँ प्रैक्टिसेस से आपको योग और आयुर्वेद और एलोपैथी के मिक्स वर्जन से ठीक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान। हम तो शतायु कहते 100 साल जिए, मैं 100 साल की उम्मीद करता हूँ, 100 साल की। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव लोचन जी, जो रेनबो उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। जिस दिन से हॉस्पिटल खोला 12 साल से ये यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, सब मरीजों का ध्यान रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट है। आपका क्या विचार है ये योगा और हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ? देखिए, विस्तृत रूप से सभी लोगों ने इसके विषय में जानकारी दे दी। सारांश में मैं कहना चाहता हूं कि धनात्मक रूप से ऊर्जा इस योगा से प्राप्त होती है। मन क्रम वचन, सामाजिक सुधार, मानसिक सुधार और शारीरिक सुधार में इसका पूरा योग है। मैं इस वक्त को खोना नहीं चाहता डॉक्टर मल्होत्रा की बड़ाई के लिए बना, क्योंकि वह सच्चाई है। सर एक मिनट, वो सच्चाई भी है कि नारी सशक्तिकरण से आज वो समाज सशक्तिकरण बढ़ रहे हैं। तो सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतीक हैं डॉक्टर मल्होत्रा हमारे बीच में।